नमस्ते छात्रों, पिछले हफ्ते हमने काल के मुख्य 3 प्रकारों के बारे में जाना। आज हम काल के भेद कितने हैं और उन भेदों के उप प्रकारों के बारे में आज जानकारी सीखेंगे। तो चलो बच्चों, काल के भेद इसके बारे में जानकारी देखते हैं। पहले हम काल किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। देखिए, पिछले हफ्ते भी हमने काल किसे कहते हैं ये हमने सीखा था। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य में काम, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। देखिए, आगे हम काल के मुख्य प्रकार देखते हैं। काल के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी जानकारी देखी थी। अब हम उन प्रकारों के उप प्रकारों के बारे में जानकारी सीखेंगे। देखिए, पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? यहाँ काम उसी समय होता है। यहाँ काम उसी समय यानी कि वर्तमान काल में उसी समय काम होता है या हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। यानी कि मैं आपको भी सिखा रही हूँ। ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। देखिए आगे, वर्तमान काल के 3 प्रकार, मुख्य 3 प्रकार है। इसमें और भी प्रकार आते हैं। देखिए, वर्तमान काल के मुख्य 3 प्रकार: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। फिर से देखिए, सामान्य वर्तमान काल, इसे ही अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं और इसको दूसरा शब्द है तत्कालीन वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, हम हर प्रकार के बारे में उदाहरणों के द्वारा सीखेंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जो वर्तमान काल के होने में होना पाया जाए। देखिए, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, उदाहरण, राम दूध पीता है। हमने क्रिया तो सीखी है, क्रिया तो पहचानते आती है आपको। क्या है क्रिया? इसमें पीता है, पीने की क्रिया है। लेकिन यहाँ पे आपको जो क्रिया है वह अधूरी है या पूरी है यह पता नहीं चलता है। तो ये जो है ये किसमें आता है? सामान्य वर्तमान काल में। देखिए, राम दूध पीता है, माँ मंदिर जाती है, हम व्यायाम करते हैं और वे जाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पीता है, जाती है, करते हैं और जाते हैं। अब आपको ये जरा कंफ्यूज हो जाते हो, आप जरा प्रश्न में पड़ जाते हो कि हमें ये सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल ये हम परीक्षा में कैसे पहचाने? इसकी भी ट्रिक्स है। देखिए, कैसे पहचाना है? राम दूध पीता है। आपको क्या करना है? पहले अंडरलाइन करनी है, सारे क्रियाओं को पहचानना है। उन क्रियाओं में देखिए, अंतिम शब्द वर्तमान काल में हर प्रकार में है तो होता है। ये हर प्रकार में आपको दिखाई देगा। आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हर वर्तमान काल के प्रकार में है, ये होता है। अब आपको क्या करना है? अंतिम से दूसरा वाला शब्द, अंतिम से दूसरा वाला शब्द क्या है? यहाँ पे ता, यहाँ पे वर्ण दिखाई, टी, ते और ते। ये दिखाई दे रहा है आपको कि पीता, ती, ते और ते। ये जब आता है, ये कौन से प्रकार में आता है? ता, ती, ते। अंतिम से दूसरा वाला शब्द सामान्य वर्तमान काल में ही आता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख कर देती हूँ कि सामान्य वर्तमान काल में अंतिम शब्द कौन से आते हैं? ता या ती या ते। आप और भी वाक्य बना सकते हो कि मैं सिखाती हूँ, मैं सिखा
खाती हूँ, ये कौन से काल में आता है? सामान्य वर्तमान काल। आप पढ़ते हो, ये कौन से काल में? सामान्य वर्तमान काल में। आप बैठे बैठे हर प्रकार के वाक्य ऐसे ही आसानी से तैयार कर सकते हो और आपको पहचानने में भी आसान मैंने तरीका बताया है। क्या है? अंतिम से दूसरा वाला शब्द, उस शब्द में आपको अंतिम कौन सा वर्ग दिखाई देना चाहिए? ता, ती, ते। या आप आंखें झांक के भी आप बोल सकते कि ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। आपको प्रैक्टिस के द्वारा वो समझ में आ सकता है। देखिए आगे, ये आपको आपकी कॉपी में व्याख्या और उदाहरण आपके मन से चित्र के माध्यम से तैयार करने। अगला कौन सा प्रकार है? तत्कालिक, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम हो रहा है ये पता चले उसे क्या कहते हैं? तत्कालिक, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। इसे ही दूसरा शब्द है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए अपूर्ण वर्तमान काल, उसके वाक्य देखते हैं। वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं। माँ देख रही है, जो भी क्रिया है वो जो है वो शुरू है, इनकम्प्लीट है, यानी कि वो पूरी हो चुकी नहीं है, अधूरी है। माँ देख रही है, काम कर रही है। हम दौड़ रहे हैं, देखिए हम दौड़ रहे हैं। सभी हंस रहे हैं, सभी हंस रहे हैं। आपको क्या पहचानिए? पहले क्रिया आप पहचानिए क्या है? सो रहे हैं, देख रही है, दौड़ रहे हैं, हंस रही है। बच्चों, आपको एक बात दिखाई दे रही कि हर वाक्य में अंतिम वाले शब्द क्या है? रहे हैं, रही है, रहे हैं, रहे। तो आपको और एक अपूर्ण वर्तमान काल की यानी कि तत्कालिक वर्तमान काल की मैं ट्रिक समझाना चाहती हूँ कि अंतिम शब्द क्या आते हैं? रही है, रहे हैं, रहा है। ऐसे जब शब्द आते हैं वो कौन से काल में आता है? अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, आप भी अभी अभी वाक्य बना सकते हो कि शिक्षक सिखा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक लिख रही है। यानी कि जो भी क्रिया है वो अभी शुरू है, वो किस में आता है? अपूर्ण वर्तमान काल। समझ में आया? देखिए फिर से हम वाक्य देखते हैं। वे सो रहे हैं, माँ देख रही है, हम दौड़ रहे हैं और सभी हंस रहे हैं। अब आगे देखिए, पूर्ण वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का ही प्रकार है तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण से क्या पता चलता है? जो भी क्रिया है वो अभी अभी समाप्त हो चुकी है। देखिए, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्ध का बोध होता है। पूर्ण सिद्ध यानी जो भी क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, ये सिद्ध होता है, उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वे बाजार गए हैं, वे बाजार गए। आगे देखिए, वे बाजार गए। उसके बाद सीता ने दूध पिया है, सीता ने दूध पिया है। मैंने मिठाई खाई है, मैंने मिठाई खाई है। पिताजी ऑफिस गए। यहाँ पे सारी जो क्रिया है अभी अभी समाप्त हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा है कि है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हर वर्तमान काल के प्रकारों में आता है। सिर्फ आपको क्या करना है? देखना है कि अंतिम से दूसरा वाला शब्द क्या है। पहले तो हमने दो प्रकार देखे हैं, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। अब आपको पूर्ण वर्तमान काल को भी ठीक
ठीक से देखना है। क्या है? गए हैं, पिया है, खाई है और गए, यानी कि हर प्रकार टीचर ने पाठ सिखाया है। ठीक है, मैंने खाना खाया है, मैंने पढ़ाई की है, यानी कि जो भी क्रिया है अभी अभी समाप्त हो चुकी है। तो गए हैं, पिया है, खाया है, गए हैं, तो ऐसे वाले शब्द। और भी बहुत सारे वाक्य हैं कि मैं दफ्तर गई हूँ भी आता है। ओके, मैंने खाना खाया है, मैंने पानी पिया है, मैं टीचर ने सिखाया है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो समझ में आया कि है तो हर वाक्य में होता है। आपको क्या करना है? गया है, खाया है, पिया है, उठा है, नाचा है, दौड़ा है, ये सारी क्रिया आप लगाकर वाक्य तैयार कर सकते हो। ये हो गए वर्तमान काल के 3 प्रकार। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए भूतकाल। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप में कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, पूरी होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। उसने रोटी खाई, लड़की ने पाठ पढ़ा। अब देखिए जो भी क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, उसे बहुत समय हो चुका है। ये किस में आता है? भूतकाल में। उसके प्रकार हम देखते हैं। भूतकाल के मुख्य 3 प्रकार। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो हम हर प्रकार के बारे में अब उदाहरण के द्वारा जानते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, यानी कि जो भी क्रिया है उसका समय ही आप पहचान नहीं पाते हो कि ये कब हो गई है या पूरी हो चुकी है। ये किसमें आता है? सामान्य भूतकाल। फिर से देखिए, जिससे क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। देखिए वाक्य, उसने सामान लाया, उसने सामान लाया, वह दिल्ली गया, उसने दूध पिया। देखिए बच्चों, अब वर्तमान काल के वाक्य तो हमने देखे हैं और उसके हर प्रकार के बारे में भी जानकारी देखी है। उन हर प्रकारों में वाक्य के अंतिम जो शब्द होता है क्या होता है? लेकिन यहाँ पे आपको है दिखाई दे रहा है? नहीं, भूतकाल में है ये शब्द नहीं होता है। तो भूतकाल में था ये शब्द होता है, लेकिन सामान्य भूतकाल में था नहीं लगाया जाता। यही आपको झट से पहचानते आता है कि उसमें है तो नहीं है, ठीक है, और है नहीं है तो वर्तमान काल का वाक्य नहीं है। तो रहा कौन सा? भूतकाल और भविष्यकाल। भविष्यकाल में भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह वाक्य होते हैं। देखिए, उसने सामान लाया, वह दिल्ली गया, उसने दूध पिया, यानी कि अंतिम वाले शब्द किस तरह आते हैं? खाया, पिया, गया, नाचा, उठा, सोया, ये ऐसे वाले शब्द। जैसे कि शिक्षक ने सिखाया, बच्चे ने पढ़ाई की, बच्चे ने पढ़ाई की, मैंने खाना खाया, वह सोया, वह उठा, ऐसे वाले शब्द। यानी कि अंतिम शब्द से पता ही चलता नहीं है कि वह क्रिया पूरी हो चुकी है या अधूरी है। तो ये किसमें आता है? सामान्य भूतकाल में। आप भी आपके मन से ऐसे 5 वाक्य तैयार कर सकते हो। आगे देखिए अपूर्ण भूतकाल। देखिए अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति का पता न चले, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। यानी कि जो क्रिया है वो हो रही है, ये भूतकाल में है, लेकिन जो भी क्रिया है वो अधूरी ही रह गई है, भूतकाल में अधूरी रह गई है। वो किस में आता है? अपूर्ण भूतकाल में। देखिए, वे सिनेमा देख रहे थे, वे सिनेमा देख रहे थे। उसके बाद राधा गाना
ये अधूरी रही है। मोहन गाय चरा रहा था। मोहन गाय चरा रहा था। वह खाना खा रहा था। ये सारी क्रिया जो है वो अधूरी है, लेकिन पूरी अधूरी कब हुई है? भूतकाल में अधूरी कब हुई है? तो आपको यहाँ पे ठीक से देखना है। रहे थे, रही थी, रहा था और रहा था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अपूर्ण भूतकाल में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के शब्द अंतिम जब शब्द आते हैं ये किस में आते हैं? अपूर्ण भूतकाल में आते हैं। देखिए अब आगे का अंतिम प्रकार भूतकाल का पूर्ण भूतकाल। देखिए पूर्ण भूतकाल की व्याख्या, क्रिया के जिस रूप से काम को समाप्ति के समय का बोध हो या कार्य समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है या समय हो गया है, वो किस में आता है? पूर्ण भूतकाल में। फिर से व्याख्या देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम को समाप्ति के समय का बोध हो, बोध यानी आपको कल्पना हो, कार्य समाप्त हुए काफी समय बहुत समय हो चुका है, वो किस में आता है? पूर्ण भूतकाल। अब इसमें क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन पूरी होने के बाद वो क्रिया जो है वो बहुत पहले हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ये किस में आता है? पूर्ण भूतकाल में। पिताजी कल दफ्तर गए थे। पिताजी कल दफ्तर गए थे। दफ्तर जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। राधा घर में सोई थी। राधा घर में सोई थी। उसने पानी पिया था। जो पानी पीने की क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और बहुत पहले हो चुकी है। वे वहां आए थे। वे वहां आए थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अंतिम जो शब्द है अपूर्ण और पूर्ण में क्या होता है? थे, था, थी, ऐसे अंतिम शब्द आते हैं। लेकिन अंतिम से दूसरा वाला शब्द क्या आता है? गए थे, सोई थी, पिया था, आए थे। और अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। और सामान्य भूतकाल में गए, सोई, पिया, आए। आपको ये ड्रॉप करना है। देखिए आपने था, थी, थे ये निकाला, तो ये किस में जाता है? सामान्य भूतकाल। और इसी वाक्य को आप अपूर्ण भूतकाल करो। पिताजी कल दफ्तर जा रहे थे। राधा घर में सो रही थी। उसने वह पानी पी रहा था। वे वहां आ रहे थे। ऐसे आप अपूर्ण भूतकाल के भी वाक्य तैयार कर सकते हो। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सामान्य भूतकाल में अंतिम वाला शब्द था, थी, थे, रहा थे, रहे थे, रहा था, रही थी, ऐसे वाले शब्द नहीं होते हैं। तो ये किस में आता है? सामान्य भूतकाल में। और अपूर्ण भूतकाल में अंतिम शब्द क्या आता है? रहा था, रहे थे, रही थी। ऐसे जब शब्द आते हैं वो किस में आता है? अपूर्ण भूतकाल में। और पूर्ण भूतकाल में गए थे, खाया था, पिया था, उठा था, नाचा था, दौड़ा था, ये किस में आता है? पूर्ण भूतकाल में। अब अंतिम प्रकार है भविष्य काल। देखिए भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले, यानी आपका इंग्लिश ग्रामर का फ्यूचर टेंस। देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले। जो भी क्रिया है अभी हुई नहीं है, होने वाली है। मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मैं आपकी टेस्ट लेने वाली हूँ। यानी कि जो भी क्रिया है मैंने अभी नहीं की है या शुरू भी नहीं हुई है, वो किस में आता है? भविष्य काल में। उसे भविष्य काल कहते हैं। देखिए कुछ वाक्य, मैं कनाडा जाऊंगा। निशा डॉक्टर बनेगी। मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। यानी कि ये जो क्रिया है वो शुरू भी नहीं हुई है और समाप्त हुई। यानी कि ये जो क्रिया है होने वाली है। जब होने वाली का पता चलता है उस क्रिया का,
वो किस में आता है? भविष्य काल में। आप क्या बना सकते हो वाक्य की? मैं अच्छे परीक्षा में अच्छे नंबर लाऊंगी, यानी कि आपकी परीक्षा हुई नहीं और आपने अभी तक वो परीक्षा के नंबर नहीं लाए हैं, यानी कि ये किस में आता है? भविष्य काल में। मैं खाना खाऊंगी, मैं पानी पीऊंगी, मैं रोज सुबह उठूंगी, यानी कि ये सारी जो क्रिया किस में आती है? भविष्य काल में। भविष्य काल के और भी प्रकार हैं, लेकिन आपको पढ़ाई में भविष्य काल ही आपको इस तरह का पढ़ाई को है। तो भविष्य काल के प्रकार आपको इस साल में नहीं दिए हैं, अगले वर्ष आपको भविष्य काल के प्रकार सिखाने वाले हैं। तो देखिए, आपने आज क्या सीखा? वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल के मुख्य 3 प्रकार हमने सीखे। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि तत्कालिक वर्तमान काल, और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की क्या ट्रिक्स है? सामान्य वर्तमान काल में अंतिम से दूसरा वाला शब्द क्या होता है? ता, ती, ते। ये किसमें आता है? सामान्य वर्तमान काल में। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे, ये अपूर्ण वर्तमान काल में आता है। और पूर्ण वर्तमान काल में खाया है, पिया है, उठा है, नाचा है, यानी कि जो भी क्रिया है वो पूरी अभी अभी हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या सीखा? भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? और भूतकाल के मुख्य 3 प्रकार कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में वाक्य कैसा होता है? उसके वाक्य के अंतिम में था, थी, थे ये नहीं होता है और है भी नहीं होता है। तो वो जो क्रिया है उस वाक्य में कैसी होती है कि खाया, पिया, उठा, नाचा, दौड़ा, ये ऐसे वाली क्रियाएं किसमें आती है? सामान्य भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? था तो लगाया होता है, लेकिन किस तरह वाक्य आते हैं? मैं लिख रही थी, मैं खाना खा रही थी, मैं नाच रही थी, यानी कि जो भी क्रिया है वो अधूरी है और वो क्रिया पहले बहुत पूर्व हो चुकी है। ये अधूरी क्रियाएं था, थी इससे लगाई जाती है। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? अंतिम वाला शब्द रहा था, रही थी, रहे थे। इससे आप झट से पहचान सकते हो कि वो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। उसके बाद हमने क्या सीखा? पूर्ण भूतकाल, यानी कि खाया था, पिया था, उठा था, नाचा था, दौड़ा था, ये जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है और वो बहुत पूर्व हो चुकी है, इससे पता चलता है। और अंतिम प्रकार हमने भविष्यकाल का सीखा। भविष्यकाल जो अभी हमें जो क्रिया है वो करनी है, भविष्यकाल में करनी है, यानी कि वो क्रिया हमने की नहीं है। यानी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं नाच करूंगी, ऐसे वाले शब्द किस में आते हैं? भविष्य काल में आते हैं। तो इस तरह के वाक्य आप भविष्य काल के चित्रों के द्वारा हर प्रकार के 5-5 वाक्य आपको खुद के मन से तैयार करने हैं। धन्यवाद बच्चों। आपको जो भी शंकाएं हैं आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद।